उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जब ऐसा आचरण करते हैं तो जो सर्व सामान्य व्यक्ति होता है उसे ऐसा लगता है कि शायद उनसे भी ऐसा अपराध हो गया, पर ऐसा होता कदापि नहीं। आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा। जब नन्हा बालक, अभी जो छोटा, किसे चलना नहीं आ रहा है, जो नन्हा बालक है, जो भी चलना नहीं जानता, उसको मां उसकी कोमल कोमल उंगलियों को पकड़ती है और उसके सामने उसकी तरफ मुंह करके खड़े होकर के पीछे को चलती और बेटे से कहती, बच्चे चलो चलो सीधा सीधा चलो, आ जाओ मेरे साथ, सीधे सीधे आ जाओ। मां तो स्वयं उल्टा चलते हुए दिखाई दे रही है, पर क्या वो उल्टा चल रही है? वो उल्टा चल रही है तो किसके लिए चल रही है? यदि वो उल्टा चल रही है तो अपने बालक को शिक्षा देने के लिए। उसका अर्थ ये नहीं होता कि वो मां उल्टा चल रही है। उसी तरह यदि आपने देखा कि सती के जीवन में संदेह का जन्म हुआ और संदेह का परिणाम क्या हुआ? प्राण त्याग। एक बात हमेशा याद रखना, जब एक साथ कई गलतियां हो जाती हैं व्यक्ति से, जब एक साथ कई गलतियां हो जाती हैं व्यक्ति से, ऐसे समय में वो भ्रमित हो जाता है। ऐसे समय में वो ये कहता है कि मैं किस किस को फेस करूंगा और किस किस बात के लिए फेस करूंगा, मैं किस किस बात पर लोगों को सफाई देता रहूंगा। ऐसे समय में यदि उसके पास विचार की ग्रंथि नहीं है, यदि उसके पास विचार नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति प्राण त्याग ही करेगा। क्योंकि वर्तमान जो शिक्षा दीक्षा है, इसमें तो सहन करने की क्षमताओं का ही हनन कर दिया जा रहा है। हम अपने आज का जो परिवेश है बालकों को लालन पालन करने का, अगर बच्चा मिट्टी में जरा उतर भी जाए, अरे ना ना ना, मिट्टी लग गई बाबू के। अब के जो बालक है वो मां के सामने की शिकायत लेके आते हैं, मिट्टी लग गई। क्या हमारा आपका जब लालन पालन हुआ था तो ये वाली शिकायत हमने कभी दी थी क्या मां? आज के बालक मिट्टी खाते थे, हम लोग तो मिट्टी खाते थे। इसीलिए हमारे अंदर सहने की क्षमता था, क्योंकि धरती का एक नाम है क्षमा धात्री। आप धरती का जितना मर्जी खनन कर लीजिए, कुछ वर्षों बाद आप देखेंगे फिर वैसे हरी भरी आपको मिलेगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य, यदि ऐसे चरित्र में यदि आपको दिख रहा है ऐसा कुछ होता कि मां भगवती सती के जीवन में संदेह हो गया और उस संदेह का परिणाम क्या हुआ? उस संदेह का परिणाम ये हुआ, सबसे अपमानित हुए। जो अपनों की बात नहीं मानता, समझ लेना उसका कल्याण होने वाला है। और वो अपने जो जीवन में हर पल अंग संग जी रहे हैं, उनकी बात ना माने, कैसे कल्याण हो सकता है? वहां पर प्रसंग आता है, जैसे सती ने पूरी यज्ञशाला में देखा, पूरी यज्ञशाला में देखा सबको एक एक स्थान प्राप्त हुआ है, सभी को स्थान मिला हुआ है, पर हमारे पति भगवान शंकर, उनको कहीं कोई स्थान नहीं प्राप्त है। ऐसा देख करके मां सती कहती हैं, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। अब आप देखो यहां पे मां भगवती सती वहां पर खड़े होकर के कहती हैं, सुनहु सकल, सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनो, सकल मुनिंदा, कही सुनी जे शंकर निंदा। क्या वहां पर किसी ने शंकर भगवान की निंदा की? नहीं की ना। पता क्या होता है, जब आपको क्रोध आता है,
क्रोध किसी शक्तिशाली पे आता है तो क्रोध कहीं ना कहीं तो फिर आवेग है, उतारना तो है ही। तो आप ढूंढते हो सबसे कमजोर कौन है, आप ढूंढते हो सबसे कमजोर कौन है, उसी कड़ी पे आकर के आप अपना सारा क्रोध उतार देते। पति पत्नी में झगड़ा होता है, बच्चे बेचारे फिर भी मारे जाते हैं। बच्चा कहता है मां मैंने क्या गलती की, जब बाद में गुस्सा होता थोड़ा सा माइंड ठीक नहीं था ना, मतलब दिमाग ठीक ना रहे तो बच्चों को पीट दो। तो आप क्या करते हैं, सबसे कमजोर कड़ी जो है, सबसे कमजोर कड़ी जो है आप वहां पर अपना गुस्सा उतारते हो। तो संत लोग बैठे थे उस यज्ञशाला में, सती जी कहती है सुनहु सभासद शकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन्ह शंकर निंदा। वहां तो किसी ने भगवान शंकर की चर्चा तक नहीं की, लेकिन ये क्या कह रही है, जिसने भी की है उसका खैर नहीं है। अब भी कोई नहीं बोल रहा है। तो सोखल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताव पिता। डांट इनको नहीं और संदेश किसको दे रही है, अपने पिता को। एक बहुत उत्तम बात कही है, जो आज के परिवेश में आप देखेंगे कि आपको पग पग पे ये बात मिल रही है। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तहां असीमर जादा। काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुँह दिनता चलिए पराई। जितने लोग बैठे हैं या जो भी इस यंत्र के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, मेरी बात का विचार करिए। क्या आज समाज किधर जा रहा है? कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि दिशा विहीन हो गया है? कैसी कैसी घटनाएं प्रत्येक दिन सुनने को मिल रही है। उसका कारण क्या है? सर्वप्रथम हम अपने बालकों को संस्कार विहीन शिक्षा दे रहे हैं। जो कानून होता है ना, उसके भय को पैसे देकर के बदला जा सकता है। यही देखने को मिल रहा है ना, चोरी करते पकड़े गए, ले देके छोड़। तो जो धर्म विहीन शिक्षा है समाज में। पहले क्या होता था, गा से गणेश पढ़ाया जाता था, गा से गणेश पढ़ाया जाता था, ज्ञान से ज्ञानी पढ़ाया जाता था। अब क्या पढ़ाया, गा से गधा। अब छोटे से बालक के मन में अब क्या बना रहे हो? मतलब गणेश के प्रति जो श्रद्धा उसमें होनी चाहिए थी, आपने वो श्रद्धा सारी गधे में गुजर दी आगे। सती जी क्या कह रही है, उसका संदेश समझिए। वो कहती है जहां पर भगवान विष्णु, भगवान नारायण, अथवा जहां पर भगवान श्री शंकर, इनका अपमान हो रहा, ऐसे स्थान में यदि आप में सामर्थ्य है तो जो व्यक्ति अपमान कर रहा है उसकी जिह्वा खींच लीजिए, अर्थात उसको ना बोलने पर विवश कर दीजिए। यदि आप ऐसा करने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं तो कहते हैं श्रवण मुंह न चलिए पराई, कानों में उंगली डालिए और वहां से निकल लीजिए। अब इतनी स्वतंत्रता है लोगों को। अच्छा सच बताना, चलचित्र सभी देखते हैं, वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है, मूवीज तो सभी देखते हैं। पर मेरा एक प्रश्न है स्वाभाविक सा, जो मुझे
गुरुजनों की कृपा से लगता है। मेरा एक प्रश्न होना चाहिए आपसे, क्या आपको या हमें नहीं ऐसा लगता कि संतों के प्रति जो चलचित्र लगातार बनाए जा रहे हैं, प्रस्तुत किए जा रहे हैं, क्या उस परंपरा के प्रति संदेह ही पैदा हो रहा है समाज में या श्रद्धा पैदा हो रही है? सीताराम भैया, आज वर्तमान में जो चलचित्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं, आप एक तरफ काल्पनिक बताते हैं और उस कल्पनाओं में समाज को आप संदेह दे रहे हो या समाज को श्रद्धा दे रहे हो? सचिन जी, संदेह देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जिसका विश्वास अडिग है नहीं, मां समस्या ये नहीं है। समस्या तो ये है कि विश्वास अडिग वाले दो ही चार पांच है, और उस संदेश को, जो संदेह का संदेश हमें दिया जा रहा है, हम पैसा लेकर ले रहे हैं उसको। हम संदेह पैसे दे के खरीद रहे हैं। शास्त्र कहते हैं अपूज्य यत्र पूज्यन्ते, जहां पर अपूज्य का पूजन हो और जिनकी पूजा होनी चाहिए, ऐसे लोगों का अपमान होगा तो वहां पर दुर्भिक्ष आएगा, वहां पर अकाल मृत्यु आएगी। आज समाज में लोग अपनी पूर्ण आयु का भोग क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों सुनाई दे रहा है कि 30 वर्ष में चला गया, 35 वर्ष में, 50 वर्ष में, क्यों सुनाई दे रहा है ऐसा? उसका मुख्य कारण जिनका मान करना चाहिए, हम उन पर संदेह करते चले जा रहे हैं। अरे हमारे शास्त्र स्वयं जो पाखंडवाद करता है, शास्त्र उसका खंडन करते हैं। आप कौन होते हैं उस पर उंगली उठाने वाले? जब मैं स्वयं अपने बच्चे को डांट रहा हूं तो आप कौन हो डांटने वाले? समाज को जागृत नहीं कर रहे हैं, समाज को संदेह के घेरे में ला रहे हैं कि आप संतों के पास जाना बंद कर दो। हम अपने बालकों को क्या परोस रहे हैं? एक इंदौर में बहन जी हैं, उनका नाम है सीमा जिंदा। उन्होंने एक दिन कहा कि हमारा बालक क्लासरूम में था, तो एक नन्ही बच्ची उसके क्लास में उसे कहता कि ना, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। उसने जाकर के शिकायत कर दी मैडम को। तो मैडम ने मां को बुला लिया, आपका बच्चा ऐसा कर रहा है। मैंने कहा बेटा, तेरे मन में ऐसी बातें कहां से आ गई? बोला भाई इसमें गलत क्या है? अब आप ये पूछो बच्चा क्लास कौन सी थी उसकी? कोई दूसरी तीसरी की क्लास का है। दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा अपनी मां से कहता है कि मैंने उसे कह दिया कि मैं उससे प्रेम करता हूं, तो इसमें गलत क्या है? मां कहती बेटा ये अच्छी बात नहीं है। कहता मां अगर ये अच्छी बात नहीं है तो ये जो कार्टून आप दिखाते हो हमें, उसमें क्या होता है? लेडीज एक, जेंट्स दो होते हैं उसमें, और दोनों उसके पीछे भाग रहे होते हैं। नन्हे बालकों को क्या परोस रहे हो आप? कभी सोचो तो सही। और गति ये हो गई है कि बच्चे भोजन भी तभी करते हैं जब नोबिता को देखेंगे, छोटा भीम को देखेंगे। हमें तो कैरेक्टर भी नहीं आते कि उसमें कौन कौन से होते हैं, जो उन्होंने बताया। क्या परोस रहे हो आप? उस कोमल बालक के मन में ये बातें क्यों आ रही हैं? क्या ये निश्चित नहीं होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या दिखाएं? हम वीर वीरांगनाओं के देश के वासी हैं। हम उस देश के निवासी हैं जहां पर मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्, अपनी पत्नी को छोड़ के सब में मां का रूप देखने वाले देश के वासी हैं। अपने धन को छोड़ करके दूसरे के धन में हमें मिट्टी दिखती है। हम कहां जा रहे हैं? क्या हमारी स्वतंत्रता यही है? क्या हम उन्नत समाज का
रूप यही धारण कर रहे हैं कि हम छोटी बच्चियों को भी नहीं पहचान पा रहे हैं? क्या आप मुझसे उम्र में श्रेष्ठ हैं? ये जो घटनाएं अब सुनाई देती हैं प्रत्येक दिन मीडिया में, क्या ये घटनाएं पूर्व के 25-30 वर्षों में ऐसी सुनाई देती थी? उसका मुख्य कारण पुरी के शंकराचार्य जी कहते हैं, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, उन्होंने कहा एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है हमारे यहाँ। हम पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, हमारी जो परंपराएं थी हम मिलकर रहा करते थे। मैं दुनिया की छोड़ो, आप यहां जितने भी लोग बैठे हो, मैं अभी सबसे पूछ लूं ना कि आपके कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, तो कोई नहीं बता पाएगा। पहले कुल देवी का पूजन, कुल देवता का पूजन घर का उत्सव होता था। जो व्यक्ति घर से बाहर प्रदेश में रहता था वो उस उत्सव में शामिल होता था। क्या अब ऐसा हो रहा है? इसका मुख्य कारण अपूज्य यत्र पूज्यते, जिनका नहीं पूजन करना चाहिए उनका पूजन किया जा रहा है, जिनका मान करना चाहिए, जिनका आदर करना चाहिए, उनको तिरस्कृत किया जा रहा है। क्या उन्नत समाज की यही कल्पना है? हमें बोलने वाले भगवान अच्छे नहीं लगते। हमारे घर टूट क्यों है पता? हमें बोलने वाले भगवान चाहिए। ये भी जिस दिन बोलना शुरू कर देंगे ना यार, अरे तो ये कर क्या है, यहां कैसे आ गया, उस दिन ना इनको भी बाबा कर देंगे। जो कल्पना आप इनसे करते हो कि आपके लिए उत्तम चीजें चाहेंगे, सोचेंगे होगी, उससे कहीं अधिक आपके माता पिता आपके लिए सोचते हैं। अभी भी समझ जाए, मौका है। इस विपरीत बयार में रुक जाएंगे तो ठीक है। ध्यान रहे, जो श्रेष्ठ है, जो महनीय है, जो गुरुत्व को धारण किया है, उसका आदर हो, उसका मान हो। यज्ञ भगवान शंकर के अपमान के लिए किया गया था, इसलिए वो यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। आप धर्म का आचरण कर रहे हो, पर धर्म का आचरण दूसरों का अपमान करने के लिए कर रहे हो, तो धर्माचरण भी श्रेष्ठ नहीं है। सनातन परंपरा कहती है आपकी क्रिया नहीं प्रधान है, आपकी भावना प्रधान होनी चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है? यदि आप यज्ञ कर रहे हो, यदि आप पूजन कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, तो आपका उद्देश्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या? आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं? सभी को वहां पर मां सती ने फटकार लगाई और शरीर त्याग दिया। भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, ऐसी कृपा करना कि मेरा जो भी जन्म हो, जहां भी जन्म हो, जन्म जन्म में मैं भगवान शंकर की ही दास्ता में। भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। भगवान शंकर ने जब ये समाचार प्राप्त किया कि सती अब नहीं रही, देखो भाई ससुराल में तक जब तक पत्नी है, उसके बाद संबंध, फिर भगवान शंकर ने अपने गणों को भेजा, वीरभद्रादि को। वीरभद्रादि ने उनका सबका गोविंदाय नमो नमः। हिमाचल प्रदेश में
जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनिन आश्वाश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। प्रगटी सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। हिमाचल प्रदेश में मां भगवती का प्रागट्य हुआ, और जब मां का प्रागट्य हुआ तो गोस्वामी जी कहते वहां पर सब कुछ अनुकूल हो गया, सब में परस्पर प्रेम में बढ़ गया, सब एक दूसरे का आदर करने लगे। नदियां अपने गति में सुंदर सहज भाव में बहने लगी। और जब ये बात नारद जी महाराज को पता चली, हमेशा जब भी भगवान ने कोई लीला करनी होती है वहां पर नारद जी पहुंच जाते हैं। अच्छा, इस चलचित्र ने नारद जी को कैसा प्रस्तुत किया? चुगलखोर, लड़ाई लगवाने वाला, ऐसे ही प्रकट किया। शास्त्र कहते नारद पता क्या है? नारद भगवान के मन है। जब भी भगवान को कोई लीला करनी होती है वहां पर नारद प्रकट होते हैं। नादम यस्य ज्ञानम सुददाति नारद, जो जीव को ज्ञान प्रदान करे वो नारद। और ब्रज के तो ऐसी व्याख्या करते हैं, नारद जिसकी भगवान भी बात रद्द नहीं करते वो नारद है। और एक बात, जिसको नारद जी का दर्शन हुआ है आपने देखा होगा उस प्रत्येक साधक को भगवान का दर्शन अवश्य प्राप्त। तो ये समाचार जब नारद जी को मिला, नारद जी पहुंच गए हिमाचल राज के घर। पहुंचे हिमाचल राज का बहुत आदर किया। शैल राज बड़े आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। ये परंपराएं पता नहीं कैसी लोप होती चली गई, और हम ये कहते आ रहे हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं, हम उन्नत समाज बन रहे हैं। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। एक शब्द आपने सुना होगा आजकल, जब आपको कोई बड़ा है आतिथ्य करने लग जाओ, उसका स्वागत करने लग जाओ, तो वही कहता है फॉर्मेलिटीज रहने देना। क्या कहता है? फॉर्मेलिटीज अच्छी नहीं लगती, रहने दे। सोचो, आप सोचो कितनी गलत दिशा में जा रहे हो आप। वो व्यक्ति आपका हृदय से स्वागत करना चाह रहा है और आप उसको, भैया आपको तो पता, हम तो आपके अपने व्यक्ति हैं ना, फॉर्मेलिटीज हमारे साथ मत किया करो। और हमारे यहां भी आओ ना तो फॉर्मेलिटीज की आशा, मतलब हम इतने निकम्मे होते चले जा रहे हैं, हम कुछ करना नहीं चाहते। मैंने अक्सर देखा है, मेरे भी कुछ आचार्य जनगण हैं, उनको जब मैं प्रणाम करने लग जाऊंगा तो कहेंगे प्रणाम, अब तुम गले लगे क्या है? अरे हमारे जो अधिकार है उसका तो हनन ना करो। आपको नहीं आशीर्वाद देना मत दो, और हमें तो झुकने दो। कम से कम हमें तो झुकने की आदत बनी रहे। अच्छा, पंजाब का तो वही तो एक करते क्या करते पता, दूर खड़े होते, पापा जी पैरी पैरी, दूर से ही अगर हिम्मत जुटा भी ली, एक तो होती नहीं है, अगर जुट गई पता नहीं कहां हाथ घूम गया, पाँव ने हाथ में घुटने क्या होता, घुमा के चले जाए। क्या कर रहे हो? जरूरी है करना क्या? किसी डॉक्टर ने थोड़ी कहा। पद पखार अभी भी उत्तर प्रदेश बिहार के कुछ जगहों पर, राजस्थान में शेखावाटी में रहे महीना भर, तो अभी भी ये परंपरा है। जब कोई बड़ा आता थाली में पांव धुले जाते हैं। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम आपका ईश्वर के रूप में आदर करें।
जैसे नारद जी का स्वागत किया, आदर किया, जलपान आदि हुआ। नारी सहित मुनिपद शरण आवा, चरण सलिल सब भवन सजावा। चरण सलिल सब भवन सजावा। अपने पूरे घर में जल का छिड़काव करवाया। निज सौभाग्य बहुत गिरिवर ना सुता, बोली मेली मुनिवर। अब क्या होता है, हमारे घर में कोई बड़ा आता है, संत आते हैं, तो हम अपने बच्चों को नहीं मिलवाते। और वो संत कहीं पूछ भी लेना कि बाल गोपाल क्या कर रहे हैं, तो कहते महाराज वो पढ़ रहे हैं। महाराज महाराज जी कहते पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ने दो। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा प्रश्न है, हमारा बच्चा यदि डॉक्टर नहीं बनेगा तो नहीं हमारा घर चलेगा नहीं क्या? बच्चों को शिक्षित करो, दीक्षित करो, बहुत अच्छी बात है। पर उन्हें ये बताओ बच्चे, सबसे पहले आप अच्छे पुत्र या पुत्री बने, फिर आप अच्छे मित्र बनिए, फिर आपको ये याद रहे कि आपको अच्छी मां भी बनना, अच्छा पिता भी बनना है। हमने ये वाला पार्टी खत्म कर दिया। हमने शब्द बोध को शिक्षा मान लिया। हमारे बच्चों को शब्द बोध हो जाए, हमने इसको शिक्षा मान लिया। वो शिक्षा का भाग नहीं साहब। मां प्रथम गुरु है। क्यों कहते हो भैया? क्या दिया आपने बच्चों को अपने? मां प्रथम गुरु है, ये क्या अधिकार है आपको कहने का? मां प्रथम गुरु है खाली कहने के लिए? बच्चों को अच्छी पाठशाला सिखाइए, पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है। इतना बढ़ा दो, इतना पढ़ा दो कि भोजन जोमेटो से मंगाना पड़े। कि परिवारों में विघटन क्यों हो रहा है? कभी सोचो, इन छोटी छोटी बातों को सोचना ही बंद कर दिया। हमको लगता है हम सिर्फ धन कमा लें, बस यही सबसे बड़ी सफलता है। क्या सबसे बड़ी सफलता यही है क्या? हाँ बुढ़िया, हमने सफलता के रहस्य को यही समझा है बस। और जब तक ये समझते जाएंगे ना, जो पाना चाह रहे हो कभी नहीं पाएंगे। हम बच्चे को शुरू से तुरुक मिजाज बनाते चले जा रहे हैं, और हम ये बात दूसरे से भी बताते हैं। घर में जो बना है, बच्चों को वो खाने के लिए मजबूर कर दीजिए। हमारे घर भी ऐसे होता है। हमारे पापा सब्जी लाने जाते तो सबसे पहले ही पूछते क्या लाए, तो उनको बताया जाएगा क्या लाओ, तो कहते हैं अगर उनको ना बताओ तो सीधा कहते हैं करेला ले आए। नहीं, जो घर में बन रहा है वो खाना सिखाओ। ये होता है अनुशासन। हम लोग ये ना लौकी नहीं खाता है, और दूध तो हमारी बेटी दूध तो पीती नहीं थी। घी तो देख के राजी नहीं है। उसके बगैर तो भोजन नहीं होता। माताओं एवं भाइयों, बात ये है ना, यदि ऐसा चलता रहा ना तो फिर हम मनुष्य नहीं बनेगा ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में सुना होगा, जो हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात, उन्होंने कहा यदि
हमने आकाश में उड़ना सीख लिया, विमान बना के। बोले आपको क्या लगता है ये मानवता का विकास है? नहीं 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 नहीं, आप पक्षी बन गए हो, मानव नहीं बने वाले। फिर क्या, यदि आपको जल के अंदर रहना आ गया किन्हीं यंत्रों के सहयोग से, आपको क्या लगता है आपने मानवता का विकास कर लिया? क्यों कोरी बातें करते हैं? नहीं, हम जलचर होते चले जा रहे हैं। अरे हम तो थल के जीव है, हम तो पृथ्वी के हैं ना जी, हमें तो पृथ्वी पे रहना आना चाहिए था। पृथ्वी पे हमें रहना नहीं आ रहा है। हमने जल में रहना सीख लिया, हमने अंतरिक्ष में आना जाना सीख लिया, और पृथ्वी पे रहना नहीं सीखा बेटा। और कहते हमने बहुत विकास कर लिया। ये विकास की तरफ नहीं जा रहे, विनाश की तरफ जा रहे हैं। 13,000 14,000 किलोमीटर दूर से मारने की मारक क्षमताएं बढ़ा ली है हमने। 13,000 14,000 किलोमीटर दूर से मारने की क्षमताएं हमने बढ़ा ली है। अमेरिका, रूस, जापान जैसे देशों ने भी बढ़ा ली है। पर जीवन जीने के लिए क्या कहते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग बना के। सोचो, कोरोना का बर्थडे आने वाला है थोड़े दिनों में, पर जीवन दायिनी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई इनसे। कहते विकास कर लिया, खाक विकास किया, विनाश तो आपने कर लिया है साहब। सबके पास आइटम बम है, पर आज तक वैक्सीन नहीं बनी। कहते हमने विकास कर लिया। क्या यही विकास है? सच बताओ, आपको लगता है विकास है? सचिन जी, क्या लगता है ये विकास की परिभाषा ऐसी होती है जिसमें जीवन की ही आशा नहीं हो? कैसा विकास? तो बच्चे हैं, संत घर में आते हैं, श्रेष्ठ घर में आते हैं, तो ये मत कहो कि बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्हें मिलाओ श्रेष्ठ पुरुषों से, महनीय पुरुषों से। आपके प्रत्येक रिश्तेदार भी आए, उसमें भी कोई श्रेष्ठ हो सकता है, उनसे मिलवाओ उनको। आप पता नहीं कौन सा अनुभव अपने कोई देके चला जाए। तो निज सौभाग्य बहुत गिरबरना, सुता बोली मेरी मुनि चरना। उनके चरणों में प्रणाम करवाया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूं सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचार। अब ना हमें अच्छा सुनने की आदत पड़ती चली जा रही है। हमारे बारे में सब लोग अच्छा कहेंगे। ये अच्छे बने रहने का गुण नहीं है। अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है राहुल साहब? बराबर चल रहा है ना? हाँ, बता देना, नहीं तो फिर नीचे आ जाएगा। जी जी कहें। सीरियल आता है बिग बॉस, आपने देखा होगा, सभी देखते हैं, बड़े चाव से देखते हैं। हमारे घर तो टीवी नहीं है। इसमें बैठे काफी लोग देखते हैं। जी जी। तो पिछले सीजन में आए थे ओम जी महाराज, ओम जी महाराज। तो जब हमें पता कि ये सीरियल, सबको पता कि वो मतलब अच्छा सीरियल नहीं है। जी जी जी। तो अगर आप संत समाज से, तो आपको तो पहले वहाँ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें क्या दिखाया था, हर आज 14-15वां सीजन आ रहा है, सबने उसको देखा और रीड करके जाते हैं। जो जा रहा है उसको रीड करके जाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ संत के रूप में तो रावण भी आया था। तो ये इससे ये तो मैंने क्या कहा अभी? हम संदेह को नहीं दे रहे हैं। तो अब उसमें वो जाके, एक तो आप भगवा चोला पहन रहे हो, ठीक है, संत कहला रहे हो, सीरियल चलो जाना भी बुरा नहीं, बट जो आपके काम है और आप कह रहे हो कि आप नेम और फेम पाने के लिए मीट भी खा रहे हो, साथ में वो चिकन खा रहे हो, तो आप क्या दर्शा है? आप कल दिखाया बिग बॉस में, सिर्फ राधे मांग रही है आज। मैं आपसे, मैं अपनी वार्ता के आरंभ में कह रहा हूं। मैं अपनी वार्ता के आरंभ में यही बात कही आपसे
कथा के आरंभ में मैंने क्या कहा? हमें संदेश दिया जा रहा है, वो भी पैसे लेकर के दे रहे हैं। तो हमारा क्या, तो हम इनके पीछे भागते क्यों? हम नहीं भाग रहे ना। अभी आपने क्या कहा? अभी आपने कहा कि जो जिनकी निष्ठा है, जिनकी श्रद्धा है, मैंने क्या कहा आपसे? 2 ही 4 10 है, लेकिन जो अभी नए बालक हैं उनके मन में तो वो चोले का ही ध्यान आएगा कि ये चोला गड़बड़ है, ये चोला गड़बड़ है। एक बात आपने बोली थी, जिसको मानो उसको क्रॉस करना कैंसिल कर दो। बिल्कुल के मानो, अब राधे माँ को माने, बिल्कुल माने, लेकिन अब राधे माँ वहाँ जा रही है, वहाँ जाने के लिए यार राधे माँ का बिग बॉस में एंट्री कर रही है। अब वो वर्ड जो आपका है, जिसको मानो वो हम किस मानो? हम बिग बॉस में देखते हैं, राधे माँ को देखते हैं। मानने का तात्पर्य बताता हूं। मैंने क्या कहा? जिसे हम मान रहे हैं, ये उसे भी ख्याल रखना चाहिए कि मैं शास्त्र विधि में हूं कि नहीं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि भगवान को मानना चाहिए, माता पिता को मानना चाहिए, लेकिन हमारे ही शास्त्र बताते हैं कि जो हरि के विमुख है उसका अनादर करो, वहां से निकल जाओ। और हुआ है। प्रहलाद जी ने अपने पिता का क्या किया? उनकी बात मानी है। तो श्रेष्ठ मानने का तात्पर्य यह नहीं हुआ कि आप जो कहोगे सिर्फ वही सच है, शास्त्र भी होना चाहिए ना उसमें। आजकल शास्त्र को कौन फॉलो कर रहा है? लोग नहीं, शास्त्र तो सारा गूगल में पड़ा हुआ है, समस्या किस बात की है ना? देखा और राधे माँ जाके तो 25 30 लाख रुपया दे के लोग राधे माँ को बुलाते हैं। और चलिए करते हैं चर्चा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। हे नाथ, आप है बहुत अच्छा लगा। हमारी बालिका है, हमारी कन्या है, जरा इसकी कुंडली उंगली देखिए जरा। कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार, बना के मत बताना। मुनिवर हृदय विचार बना के मत बताना कि हमें जो अच्छा लगे वो बताना है आपने। नहीं नहीं नहीं, जो वास्तविकता है वो हमें अवगत कराइए। जो अच्छे व्यक्ति हैं उन्हें पता है क्या अच्छा है मेरे पास, और उसे अच्छा बढ़ाया और बनाया कैसे जा सकता है वो भी पता है। लेकिन जो गलत है मेरे पास उसे दूर कैसे किया जा सकता है, पहले ये जानना जरूरी है। जिसे हे ना कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। नारद जी महाराज ने कन्या का हाथ देखा से हो गया। कह मुनि बिहसी मोड़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत प्रिय प्यारी, सदा अचल यही बात कर, सदा अचल यही कर अहिवाता, यही तेजस पई है पितु माता, हुई है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछ दुर्लभ नाही। अरे जिन्होंने उनके सारे गुण गिनाने शुरू कर दिए। बहुत सुशील है, बहुत सुंदर है, और इसका जो पति होगा, इसका जो अहिवात होगा, सौभाग्य ही रहेगा। ये अपने पिता माता का नाम करेगा। हिमवान जी ने कहा, प्रभु मैंने दोष नहीं, मैंने दोष पूछे थे पहले क्या, आप तो प्रारंभ ही गुणों से कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं दोष हो तब ना बताएंगे भाई, आप मेरे में कमी निकालो। अरे कमी होगी तब निकालेंगे ना। लेकिन हे नारद, नारद जी कहते हे राजन, एक कमी है। अच्छा बताइए क्या कमी है? कहते कन्या का जो विवाह है ना, वो थोड़ा सा कमी लग रही है। बोले बताइए क्या हुआ? सकल सखी गिरिजा गिर मैना,
पुलक शरीर भरे जल नैना हो ही न मृषा देव ऋषि भाषा उमा सुबचन हृदय धरि राखा। कहते इसका जो पति होगा कुल विहीन होगा, माता पिता नहीं होगा, बहुत सारे भिन्न भिन्न लक्षणों को गिनाया कि तुम्हारे घर कुछ उपाय भी तो होगा, यदि समस्या है तो समाधान तो होगा। तदपि एक मैं कहूं उपाय होई करे जो दैव सहाय। जस बरु मैं बरनो तुम पाही मिली है उमही तय संशय नाही। जैसा मैंने कहा है ऐसा निश्चित रूप में ऐसा ही होगा, लेकिन एक उपाय है। ये जो मैंने दोष कहे हैं, जे जे बरते दोष बखाने ते सब शिव पही मैं अनुमाने। मैंने जो जो दोष बताए हैं ना, ये सारे दोष भगवान शंकर में मैंने देखे हैं। अच्छा, जो विवाह शंकर सन होई दोषों गुण सम कह सब कोई। जो कही सेज सहन हरि करहि बुध कछुत न कर दोष न धरहि। सर्प छू जाए तो नहाते हैं, सर्प छू जाए, छिपकली छू जाए, छिपकली आपकी मन गिर जाए तो क्या करते हो? नहाते ना। तो कहते जो कही सेज सहन हरि करे। भगवान विष्णु तो शेष के ऊपर ही सोते हैं, पर बुध कछुत न पर दोष न धरहि। जो बुध लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, क्या उनमें दोष रखते हैं? नहीं। अभानु कृषानु सर्व रस खाही तिन्ह कह मंद कहत हो नहीं। क्या अग्नि सब कुछ खाती है तो कोई दोष कहता है उसको? नहीं कहता। इसलिए समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सर। यदि आपकी पुत्री तपस्या करे और इसके तप के प्रभाव से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए, यदि इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हो जाए तो यह सब उत्तम होगा। गुरुदेव की बात का अनुगमन करते हुए अब मां ने संकल्प लिया कि मैं जाकर के तपस्या करूंगी। ऐसा संकल्प लेकर के मां अपने घर से चल पड़ी और बहुत घनघोर तपस्या की। करें जाय तपशैल कुमारी नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पिता ही मुनियः मत भावा तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप बल रचय प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा तप बल श्री सुध धरहि नहीं भारा। मां ने बहुत घनघोर तपस्या की, हजारों वर्षों तक उन्होंने मूल फल आदि खा करके तपस्या की। उसके बाद पुनि परिहरे सुखान्यो परना महीना तब भयो अपर्णा। फिर कुछ वर्षों तक उन्होंने जो बिल्लो पत्र सूखे हुए गिरे थे उनको खा करके तपस्या की। वो तपस्या करते हुए और जब माता पिता आते थे कि बच्चे इतनी कठिन तपस्या करने की आवश्यकता है, आप घर चलो। मां कहती है आप घर जाइए, जब मेरा संकल्प पूर्ण हो जाएगा तो मैं स्वयं आ जाऊंगा। यदि संकल्प में विकल्प आ गया ना तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है। जब आपकी उंगली से उसी पे टिक जाए जो आपको चाहिए, चाहिए का तात्पर्य अनाधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो आपके अधिकार में उसी की चेष्टा करें, उसकी चेष्टा करते हुए फिर उसके लिए प्रयत्न करें। इधर मां तपस्या कर रही है, उधर भगवान शंकर जब से सती का त्याग किया है, जब से सती का प्राण त्याग हुआ, जब से उनका शरीर छूटा, तब से भगवान शंकर ब्राह्मणों के पास जाकर के कथा कीर्तन सुना करते थे। आज भगवान शंकर
अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान है, वहां पर भगवान प्रकट होते हैं। प्रगटे ब्राह्म कृतज्ञ कृपाला रूपशील तिज निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असकृत को निर्वाहा। भगवान शंकर ने उनकी बहुत प्रशंसा की। भगवान परशुराम जी ने शंकर भगवान की बहुत प्रशंसा की और कहा कि आपने जैसा व्रत लिया, आपने जैसा संकल्प किया, ऐसा निर्वहन तो आप ही कर सकते हैं। और मां भगवती पार्वती का चरित्र सुनाया, बहु प्रकार विस्तार रूप से मां भगवती सती के चरित्र के बाद पार्वती का चरित्र सुनाया। और चरित्र सुनाते सुनाते भगवान कहते हैं, कथा कैसी लगी? प्रभु श्री राम पूछते हैं शंकर भगवान से, भोलेनाथ कथा कैसी लगी? तो शंकर ने कहा, कथा तो जैसी तैसी लगी, पर कथावाचक जब इतना अच्छा हो तो कथा तो अपने आप अच्छी हो जाएगी। कथा सुनी तो दक्षिणा दे दो। भगवान शंकर कहते हैं, कथा सुनी तो दक्षिणा तो मिलेगी। शंकर ने कहा प्रभु श्री राम से कि हाँ आप कहिए, अगर कुछ बड़ा करवाना है ना, जिसके लिए आप मना कर चुके हैं, उस समय आज्ञा मत करो, विनती करो। जो आपकी प्रत्येक बातें मानता हो, उसे किसी भी बात, किसी ऐसी बात को मानने के लिए विवश मत करिए जिसके लिए वो मना कर चुका है। होता क्या है, जो हमारी प्रत्येक बातें मानने लग जाता है, हमें लगता है कि ये वाली भी सही, धक्के से करा लेंगे। आजकल लोग कहते हैं ना, अरे उनमें तो हमारा धक्का चलता है। भगवान शंकर के सामने प्रभु श्री राम खड़े और कहते हैं, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने। यही बात हम भी तो कहते हैं, हमसे प्यार करते हो तो ये बात मान जाओ। तो भगवान भी यही बात, ये फार्मूला जो हम आप चलाते हैं, आपको क्या लगता है हम आप करते हैं? बहुत पहले हो चुके हैं। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाए विवाहो शैल जही, यह मोहि मांगे दे। यदि आप मुझसे प्रेम करते हो तो प्रभु शंकर भगवान, आप जाकर के शैल जही विवाहो, आप जाकर के क्या करिए? विवाह कर लीजिए। किससे? मां भगवती पार्वती से। शंकर ने कहा, प्रभु कैसी बातें कर रहे हो आप? अब मैं जाऊं शादी के लिए कहने कि आप अपनी कन्या हमें दे दो? अब लड़का लड़की के घर जाए और ये तो पंगे वाली बात है ना। भगवान कहते हैं, कह शिव जदपि उचित असनाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जानी, सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। उसे बात तो ठीक नहीं, पर आप कह रहे हो बात, कहा शिव जदपि उचित असनाही, लेकिन नाथ बचन पुनि मेट न जाए। आपकी बात है ना तो काटी नहीं जा सकती। सिर धरी आयश करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ। आपकी बात को मैं सिर पर धारण करता हूं और मैं आपकी बात मानूंगा। इसीलिए तो कहते मातु पिता प्रभु गुरु कर वाणी, विनय विचार करिए शुभ जाने। माता पिता गुरु ने जो बात कही हो उसके शुभ अशुभ का विचार किए बगैर कर देना चाहिए, लेकिन वो शास्त्र विधि में है। ये गड़बड़ हो जाएगी नहीं, आधी बात बताने में ऐसे गड़बड़ हो जाती है, ऐसे लगता है ये बात तो गड़बड़ हो गई। तो जब भगवान शंकर ने कहा कि मैं आपकी बात को सिर पर धारण करता हूं, राम जी ने कहा ना 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 ना, सिर पे मत धारण करो। क्यों? अरे आपके सिर से गंगा जी बहती है, कहीं हमारी बात भी बहेगी तो फिर क्या करें? तो
तो कहते हैं तुम सब भांति परम हितकारी, अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तोषो पुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहा प्रभु हर तुम्हार बन रहो, अब कुर राख्यो जो हम कहो। भगवान कहते हैं ना, आप मेरी बात को सिर पे मत रखो, कुर राख्यो, अब हृदय में धारण करो। कहते नहीं उनकी बात तो मेरे सिर से चली गई। जो बात यहां से सुनी जाती है और यहां से चली जाती है, लेकिन जो बात यहां से सुनी जाती है यहां रुक जाती है। हम कभी ये नहीं कहते हाय भूल गए, हम कहते हैं हाय भूल गए। तो जो बात यहां है वो भूली जा सकती है, और जो यहां लगी वो कैसे भूली जा सकती है? तो उर राखो, अब मेरी बात को हृदय में धारण करो, सिर पे नहीं। अब उर राखो जो हम कहो, अंतर्धान भयस भाखी। शंकर सई मूर्ति उर राखी, तब ही सप्तऋषि शिव मही आए। बोले प्रभु अति वचन सुहाए। उसी समय सप्तऋषि भगवान शंकर के पास आए और भगवान शंकर की प्रशंसा की, उनकी स्तुति। भगवान शंकर ने उनको आज्ञा दी कि जाओ जरा देख के तो आओ कि जो भगवान ने गुण कहे हैं, जरा परीक्षा लेके। क्योंकि जिनके साथ संबंध बनाने जिनके साथ संबंध स्थापित करने, उससे पूर्व में तो विचार होना चाहिए, उससे पूर्व में विचार होना चाहिए। पर जब निश्चित हो गया और जब जीवन जीने लग जाए, फिर विचार नहीं आना चाहिए। सप्तऋषि वहां पर गए। सप्तऋषि ने मां भगवती की तपस्या को देखा। करो कवन कारण तप भारी, इस कारण से इतना कठिन तपस्या कर रही हैं आप? कही अवर आधम का तुम चाहो, हम सन सत्य मर्म किन कहूं। कहत वचन मनोति सब जाई, हंसी हो सुनी हमारी जनताई। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं। मां भगवती कहती है मुझे पता है, अभी जो मैं बात बताऊंगी ना आप हंसोगे। ये वाला फॉर्मूला जिनके पास है ना, उनसे सुखी ज्यादा कोई नहीं है। वो कहती हैं मुझे पता है जो मैं कर रही हूं और जो मैं चाहती हूं, उसको मैं आपको बताऊंगी ना तो आप हंसोगे। आप कहोगे पत्थर की बेटी है, पत्थर जैसे सोच रखे। अरे कहो तो सही क्या चाहिए? मां भगवती कहती आपको पता है मनोहठ पर आन सुनई सिखावा, चाहत बारी पर प्रीति उठावा। मैं पानी में दीवार उठाना चाहती हूं, जो मैं चाह रही हूं वो ऐसा ही है कि मैं पानी में दीवार उठा लूं। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। नारद की बातों को मान करके मैं बिना पंखों के उड़ जाना चाहती हूं। अच्छा देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरता। देखो तो सही मेरी मूर्खता। अविवेक मतलब मूर्खता। मेरा अविवेक तो देखो, मेरा विवेक देखो। मैं शिव को सदा भरता रहा, मैं भगवान शिव को अपना प्राण प्रिय मानना चाहती हूं, मैं उनके साथ जीवन बिताना चाहती हूं। आपको लग रहा है ना मेरा विवेक? तो सुनत वचन बिहसे ऋषय गिरिशंभव तव देव। नारद कर उपदेश सुने कहो बस्यो किशुदेव। वही हुआ जो माने कहा। वो हंसे, कहते अच्छा नारद बिचौलिया है क्या? सप्तऋषियों ने कहा अच्छा नारद बिचौलिया है। नारद की बात को मान करके किसका घर बसा है? बसा किसी का नहीं। क्या हुआ? दक्ष सुतन उपदेश ने जाए, दिन फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर गुण खाला, कनिक कसिप कर पुण्य सहाला। सबको बता दी
राजा दक्ष के बेटे थे। भगवान नारद जी तपस्या करके आ रहे थे, वो मिले, उनको ऐसा उपदेश किया कि 60 के 60,000 पुत्र सन्यासी हो गए। राजा चित्रकेतु को ऐसा उपदेश किया, वो भी सन्यासी हो गया। उनकी बात माने तो नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होय तजि भवन भिखारी। नारद की बात जिसे मानी है वो जरूर भिखारी हो जाता है। अब अपना प्रोडक्ट बेचना हो तो ऐसे ही करना पड़ता है, सामने वाले को बताना पड़ता है ना, बाबा रामदेव की तरह, हाँ इसमें नमक होता ही नहीं है। सामने वाले में इतनी निंदा कर दो कि अपने आप अपना महान हो जाता है। ते ही करते ही के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर बिहारी। कहो कवन सुख रस अरुबाए, फल फूल्यों ठग के बहुराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य वडेर मराय निताई। एक बात हमेशा याद रखना, जिनके संकल्प दृढ़ होते हैं उनके संकल्पों को कोई हिला नहीं सकता। ये सब ऋषि हैं, कोई सामान्य नहीं, और भगवान शंकर की प्रेरणा से आए हैं। ये मां से इतनी सारी बातें कहते चले जाए, कैसा पति चाहते हो? निर्गुण, जिसमें गुण ही नहीं है, नीलज, लाज लोग लगते ही है नहीं, कुबेश कपाली, देखने में सुंदरता नहीं, कपाली कपाल धारण किए रहता है, नरमुंडों की माला धारण किए होता है। अकुल अगेह दिगंबर व्याली, घर द्वार नहीं है, हरिद्वार में रहते हैं। और कहो कवन सुख असबर उपाय, ऐसा मूर्ख, ऐसा बौराहा पति पाके कोई सुख होगा क्या? ये बात तो सही कह रहे हो, और बात तो यहां आके फंस गई। आप थोड़ी देर करें, अब ना आपका ज्ञान मुझसे पच नहीं रहा। आपके आने के पहले नारद जी मिल गए मुझे, और नारद जी ने जो ज्ञान दे दिया था, अब उस ज्ञान के आगे ना आपका ज्ञान जरा फीका सा लग रहा है। तो ऐसा है ना, सत्य कहूं गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। कनकों पुनि पशान ते होई, चार हो सज हो न परिहर सोई। नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसन भवनो जय नहीं डरऊं। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपन हो सुगमन सुख सिद्धि। नारद जी की बात को मान करके अब मेरा घर चाहे बसे और चाहे ना बसे, लेकिन बात तो मैं नारद की ही मानूंगा। हाँ, आपने एक बात कही, सप्तऋषियों ने तो सोचा था, जब भगवान के गुणों का वर्णन करने लगे और भगवान शंकर के दोषों का वर्णन करने लगे अपने दृष्टि से, तो उन्होंने सोचा था कि भगवान विष्णु की तरफ आकर्षित हो जाएंगे और भगवान शंकर के गुणों को प्रकाशित करने लग जाएंगे। हम आप ऐसे ही फंस सकते हैं, पर मां ऐसा नहीं करती। उन्होंने क्या किया? महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि शन काम। प्रभु, मैं मानती हूं, आपने कहा भगवान विष्णु में गुण है, मैं मानती हूं भगवान विष्णु में बहुत सारे गुण हैं। महादेव अवगुण भवन, हमारे महादेव वो अवगुण के भवन है, अवगुण के घर है। लेकिन एक बात कहूं, जिसको जो रुच जाए, जिसको जो अच्छा लग जाए, तेही समय का उसी तो उसी से काम होता है। फिर उसके सामने जो मर्जी रखो, मुझे रोटी खानी है तो खानी, आप जो मर्जी पकवान रखो। ये सब बात जाकर के भगवान शंकर को बताई। जब भगवान शंकर को यह बात जाकर के बताई, भगवान शंकर को ये सब बातें जब पता चली, तो भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को कहा कि जाकर के हिमवान को कहिए कि वो अपनी पुत्री को घर ले आए। अब उनके मनोरथ को
पूर्ण किया जाए। उसी समय भगवान शंकर को जब ये सब सारे गुण जाकर के सप्त ऋषियों ने बताए, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भय मगन शिव सुनत स्नेहा हरसि सप्त ऋषि गमने गेहा मन थिर करि सब संभ सुजाना लगे करन रघुनायक ध्याना। ये कितनी अच्छी सी बात है, सोचो आप। गुणों की प्रशंसा पत्नी की हो रही है, जो होने वाली पत्नी है उसके गुणों की प्रशंसा हो रही है, और ध्यान किसका किया जा रहा है? रघुनायक। ध्यान उसका नहीं किया जा रहा है जिसके गुणों की प्रशंसा हो रही है, ध्यान उसका किया जा रहा है जिसकी कृपा से वो मिल रहा है। हम क्या करते हैं, जब हमें कुछ मिलने वाला होता है किसी के माध्यम से, तो जिसके माध्यम से मिलने वाला उसको बीच से निकाल देते हैं। वही तेरा काम तो हो गया, अब ना जरा साइड चल, अब हमें मिलने दे। फिर लफड़ा हो जाता है। बिचौलियों को मत निकालो, ऐसे चल रहा है क्या आजकल? नहीं, वो दूसरे बिचौलिए होते हैं, ये दूसरी बात है। भगवान का ध्यान करने लगे। उसी समय एक ताड़कासुर नाम का असुर पैदा हुआ और देवताओं को बहुत त्रास दिया उसने। भगवान ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान मांगा कि प्रभु हम पे ऐसी कृपा करिए, ऐसा वरदान दीजिए कि मैं भगवान शंकर के वीर से जो संतान पैदा हो उसी से मरूं, अन्यथा किसी से। अच्छा, ब्रह्मा जी ना आशीर्वाद देने में देरी नहीं लगाते, निपटेंगे लोग, हमको क्या, हम तो कह देते तथास्तु। ब्रह्मा जी का ठीक है बेटा, तथास्तु, ऐसा ही हो। अब जब देवताओं को त्रास देने लगा तो देवता दुखी हो गए, ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज ये बहुत दुखी कर रहा है ताड़कासुर, युद्ध होता है पर ये मरता ही नहीं। घड़ी ना बहुत चल, लेकिन चलो चल के तो। ब्रह्मा जी के पास आ गए सारे देवता, क्योंकि महाराज भगवान शंकर तो समाधि में है, भगवान शंकर समाधि में हैं, ताड़कासुर मरेगा कैसे? क्योंकि इन्होंने समाधि ऐसी धारण की, अखंड समाधि, और ये समाधि में रहेंगे तो विवाह करेंगे नहीं, और ये विवाह करेंगे नहीं तो संतान होगी नहीं, और संतान होगी नहीं तो पिटाई अपनी होती रहेगी। देवता इसलिए चिंतित नहीं कि भगवान शंकर का विवाह नहीं हो रहा है, देवता इसलिए चिंतित है कि पिटाई हमारी हो रही है। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा एक काम करो, मोर कहा सुनि करहु उपाय, हुई है ईश्वर करिहि सहाय, सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाय हिमाचल गेहा। वो जो सती है ना, उसने जब देह त्यागा तो उन्होंने हिमाचल में जाके जन्म लिया। और हमने सुना है, ब्रह्मा जी कहते हैं, हमने सुना है कि उनके रिश्ते की बात चल रही है, कन्या तो विवाह के लिए तैयार हो गई है, राजी भगवान शंकर भी हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो ध्यान लगा रखा है। तो एक काम करो, पठमहु काम जाय शिव पाही, और करे क्षोभ शंकर मन माही। कामदेव को भेजो और जाके भगवान शंकर के मन में क्षोभ पैदा करे, और जब से ही भगवान शंकर के मन में क्षोभ पैदा होगा, आंख खुल जाएगी और हम मौके पहुंच जाएंगे, और मौके पहुंच के बाद बना लेंगे। यही विधि भले देवहित होई, मत अति नीक कहाई सब कोई। कामदेव प्रकट हुआ, और कामदेव प्रकट होकर क्या कहता है, सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनी मन कीन विचार, शंभु विरोधन कुशल वही, बिहस कहे अस्मार। कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं, उनको पता होता है कि मैं कार्य करूंगा तो मारा जाऊंगा, तब भी कहते नहीं, कर जाएंगे। कामदेव कहता है, मुझे पता है कि मेरा हित नहीं होने वाला है,
और नहीं देवताओं, आप कह रहे हो तो क्या एक बात सही है आपके लिए? ऐसी मूर्खता नहीं करनी होती है हमें। वैसे ये काम तो मैं करूंगा नहीं, पर आप कह रहे हो आपके लिए एक बार सही। अरे एक बार बचोगे तब ना सही, जो रहोगे तो सही क्या करोगे? कामदेव गया, उसने बहुत सारे यत्न किए पर कोई सफलता नहीं मिल रही। कामदेव ने विचार किया, अरे इतना कुछ मैंने कर दिया फिर भी कोई प्रभाव नहीं हो रहा। अब कामदेव ने अपना असली जादू खेलना शुरू किया। उसने 5 बाण छोड़े। जैसे ही 5 बाण आम के पल्लव के मध्य में उसके पीछे से भगवान के ऊपर उसने छोड़े, भगवान शंकर के नेत्र खुले। भगवान शंकर के जैसे नेत्र खुले तो भगवान शंकर चारों तरफ देखने लगे और देखा, रे सामने कामदेव आम के ओट में छिपा हुआ है। जैसे भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र को खोला तो कहते हैं कामदेव तुरंत भस्म हो गया। कामदेव जब भस्म हो गया तो पूरी सृष्टि में हाहाकार हुआ। जब शिव तीसरा नयन उभारा, जैसे कामदेव भस्म हो गया सभी में हाहाकार मच गया कि अब क्या होगा। इतने में ब्रह्मा जी पूरी जमात लेकर के पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर की प्रशंसा करने लग जाते हैं। हरे महादेव, सौरभ पल्लव मदन विलोका भयो कोप कंप्यो त्रैलोका, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जय छारा, चितवत काम भयो जय छारा। ब्रह्मा जी पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहूं अमर आए के हेतु, कहा विधि तुम सब प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति रस विदोषा। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और सभी देवता, ब्रह्मा जी जरा मध्यस्थता कर रहे हैं। कहते हैं सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परमोछाहो, निज नयन देखा चाहि, नाथ तुम्हार विवाह। ये जो देवता है ना, सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परमोछा, इसे कह रहे हैं ना आपका विवाह देखना चाहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं आपका विवाह देखना चाहते हैं। तो भगवान सब कहने का देखेंगे? बोले ऐसे नहीं, निज नयन नहीं, ये अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। अब आंखों से देखना चाहते तो विवाह तो करना पड़ेगा ना। तो कहते ये जो कामदेव ना, इसको माफ करो। सासत करि पुनि करहि बसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज स्वभाव। यदि कोई बच्चा गलती कर दे तो बड़े उसको डांट डपट के व्यवस्थित कर। प्रभु आपने सुना है पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की है, तास करो तुम अंगीकार, आप उसे स्वीकार करें। तो भगवान शंकर ने सुना तो उन्हें स्मरण आया, हाँ ऐसा वचन हमने भी दिया। ऐसा सुनकर के सप्तऋषि फिर पुनः मां भगवती के पास पहुंचे और भगवती के पास पहुंच करके उनको संदेश देते हैं कि भगवान शंकर ने अब तो कामदेव को भस्म कर दिया है, अब तो विवाह होने वाला नहीं है। मां भगवती मुस्कुराई और कहती हैं यह जो जीवन है वह तो शिव पर निछावर है। सोचो इतनी निष्ठा, और जिसकी इतनी निष्ठा हो उसके संकल्प क्यों नहीं पूर्ण होंगे। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनियति दुख पावा, बहुरी कहो रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुखमाना, हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई, सुदिन सुखान कत सुघरी सुचाई, वेग वेद विधि लगन धराई।
सप्तऋषियों ने वहां से पत्रिका तैयार कराई और पत्रिका तैयार करा के आकर के ब्रह्मा जी को दे दी। अब ब्रह्मा जी को तैयार करके वो पत्रिका जब मिल गई तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भगवान के विवाह की तिथि बता दी। भगवान की विवाह की तिथि बता दी। अब कहते हैं लगे शमारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभग करहि अपछरागा। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विधान। विवाह किसका है? विवाह किसका है? भगवान शंकर का। और वाहन तो संवार रहे हैं देवता लोग। काम भगवान शंकर का थोड़ी बन रहा है, काम तो देवताओं का बन रहा है। तो लगे सवारन सकल सुर। इन पंक्तियों से दर्शन करो, दर्शन करो। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विधान। देवता अपने अपने वाहन सजाने लगे। क्यों? क्योंकि आज शादी में जाना है। हो ही सगुन मंगल शुभ करहि अपछरागान। अप्सराएं गान कर रही हैं। कहां? स्वर्ग में। और विवाह कहां है? कैलाश में। विवाह किसी के घर है, खुशियां किसी के घर हो रही हैं। ये कैसा भैया? ये कैसा मेल है? जिसका विवाह है उसके यहां कोई तैयारी नहीं है। नंदी जी ने कहा महाराज 3 बजने को है और कह रहे थे गोधूली बेला में बारात घर से प्रस्थान करेगी। तो गोधूली बेला तो होने वाली है और कोई आए नहीं। बाराती जिसका विवाह था उसके घर आते हैं ना, पर कोई आए नहीं। ने कहा हाँ बात तो सही कह रहे, आए तो कोई नहीं अभी तक। तो नंदी ने भृंगी को टेरा। महादेव महादेव महादेव। जैसे ये शब्द निकले वहां जो छिपे हुए थे कैलाश में भगवान शंकर के जो गण थे, कोई आकाश में उड़ रहे हैं, कोई पेड़ों में चिपके हुए हैं, कोई कहीं छिपे हुए हैं, कोई गुफाओं में घुसे हुए हैं। वो कहते हमको तो बारात तो लेके जाएंगे, लेकिन मौके पे चलो, बात बन गई तो चल पड़ेंगे। वैसे तो ले जाने वाले है नहीं, पर खड़े रहेंगे। अगर मौके पे नाम आ गया तो चल पड़ेंगे। ऐसा सोच करके आ गया। जैसे भृंगी ने आवाज लगाई, उनको टेरा, सभी पहुंच गए वहां। और सभी जब पहुंच गए तब देख रहे हैं भोले बाबा शांत बैठे हुए, कोई तैयारी नहीं है यहां। अब इन पंक्तियों से, गोस्वामी जी की चौपाइयों से भगवान श्रृंगार हो रहा भगवान शंकर का। दर्शन करिए और आनंद लीजिए। शिव ही संभुगन करहि श्रृंगारा, शिव ही संभुगन करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर नर सिर माला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा।
चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देख सिवहि सुर त्रिय मुस्काहि, देख सिवहि सुर त्रिय मुस्काहि। बर लायक दुल्हन जग नाही, बर लायक दुल्हन जग नाही। गोस्वामी जी कहते हैं सिवहि शंभुगन करहि सिंगार। सिंगार कौन कर रहा है? ब्यूटिशियन कौन आया है? ब्यूटी पार्लर वाले पता कौन है? भूत, प्रेत, पिशाच। अब जो जैसा है श्रृंगार को वो ऐसा ही करेगा। तो सिवहि शंभुगन करहि श्रृंगार। एक ने कहा हमने सुना है जिसकी शादी होती है ना, सिर पे मुकुट होता है, मोर होता है, पर यहां तो कोई व्यवस्था है नहीं। तो बोला पागल, इधर रंग बिरंगे सांप पड़े, उठा। तो सिवहि शंभुगन करहि श्रृंगार, जटा मुकुट। जो सती के वियोग में फैली हुई जटाएं थी आज तक सुधारित नहीं गई। तो जटा मुकुट, जटाओं को पकड़ा और उसको संवार के उसको मुकुट बना दिया। अहि मोर संवारा, रंग बिरंगे सांपों को उठाया और मोर बना दिया। सबके इधर उधर सबके मुख खड़े एकदम फुंकारे मारे। भगवान शंकर कहना चाहते हैं जब आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहे हो, ये जटाएं क्या है? जटा कहां पे होती है? कहां होती है जटा? सिर पे होती है। और विचार कहां से निकलते हैं? सिर से निकलते। तो भगवान शंकर ये कहना चाहते हैं जो गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहे हैं, उनके जो बिखरे हुए विचार है ना, उनको एकत्रित कर और एकत्रित करके जीवन का मुकुट बना। अहि मोर संवारा। अहि मतलब सर्प, सर्प काल के प्रतीक है। और ये काल तभी सुंदर लगेगा जब नारायण का स्मरण बना रहेगा। अहि मोर संवारा। कुंडल, कुंडल किस चीज का पहना है? कुंडल कंकण पहिरे प्याला। बिच्छू लटका लिए दोनों, कुंडल पहन लिया, कंगन पहन लिया। एक ने कहा महाराज पहना तो सब लिया, पर फेसियल तो हुआ ही नहीं। आज दूल्हा है तो दूल्हे जैसा लगना चाहिए ना। अगर दूल्हा दूल्हे जैसा नहीं लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कहते हैं एक दौड़ा दौड़ा गया शमशान घाट। मैंने क्या कहा, सजाने वाले जो है उनको पता ना कौन सी चीज कहां मिलेगी। दौड़ा दौड़ा शमशान घाट पहुंचा, एक ताजा जला हुआ मुर्दा था। वहां से राख उठाई, तन विभूति पटके है छाला, आकर के पूरे शरीर में विभूति रगड़ दी। अब भगवान शंकर पूरे चिट्टे लग रहे हैं। किसने कहा महाराज ये भस्म तो बहुत अपवित्र मानी जाती है, तो आपको इतनी प्रिय कैसे है? भगवान शंकर से किसी ने पूछा, थोड़ी सी आवाज, भस्म तो अपवित्र मानी जाती है, फिर इतनी प्रिय कैसे है? भगवान शंकर बताते बोले एक दिन की बात है, कुछ लोग किसी व्यक्ति को कंधे पे उठाए ले जा रहे और सब उसके पीछे पीछे एक ही बात कह रहे थे, राम नाम बोल दो, डरो मत, कुछ नहीं होगा, राम नाम। यही बोलते चले जा रहे हैं। कहते किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर यही बोलते चले जा रहे हैं। मुझे लगा देखना चाहिए कहां जा रहे हैं। भगवान शंकर पीछे पीछे लग लिए अदृश्य रूप में। भगवान शंकर ने देखा
अब उसको चिता पर लेटा दिया, अब बोलना बंद कर दिया लोगों ने। अब जिसने अग्नि देनी थी अग्नि दे दी। जब अग्नि देते हैं शमशान घाट में क्या होता है, पड़ोस वाले को बुलाया जाता है जो साथ में होता है खड़ा। तुम्हें कब पता लगा? अभी तक क्या कह रहे थे? राम नाम उससे कहते तुम्हें पता कब लगा? तो क्या? अरे ये कब गए कब पता लगा? वो कहता अरे भाई क्या बता, इसको भी ना आज ही मरना था, संडे वनडे को मरता। आज इतने सारे काम होते हैं, आज कोई मरने का देने वाला? एक कहता नहीं यार, मैं भी ना एकदम गाड़ी में चाबी लगाया था, बिजली का बिल जमा करने जा रहा था, इतने में पता लगा। भगवान शंकर ने कहा अरे ये सबके सब तो झंझावातों में लगे हैं, पर ये बंदा जिसको लेके आए थे अभी भी वहीं लेटा हुआ है, ये तो उठ ही नहीं रहा है। तो मैंने देखा वो फिर राख, तो मुझे लगा कि इसमें कोई बात तो है। ये जब तक था तब तक तो ये लोग क्या कह रहे थे? राम नाम। पर जब ये चला गया तो ये लोग बोलना बंद कर। जरा इसकी राख में तो देखो ऐसा क्या है, शायद इसको लगाने से मेरे में और नाम जप करने की क्षमता आ जाए। तो इसलिए तन विभूति, मैंने इस विभूति को धारण कर लिया। पट के हर छाला, दिगंबर है, कपड़े तो है नहीं मेरे पास। नंदे ने कहा महाराज शादी है आज आप, कपड़े तो पहन लो। भगवान ने कहा तुम कह रहे हो तो तुम्हारी बात मान लेता हूं, और पहनू क्या? तो इतने बगल वाला खड़ा करके था, कुछ नहीं, ये जिसमें बैठते हो बागंबरी पहन लो, पटके है छाला, ये बागंबरी धारण कर लो। भगवान ने कहा बांधेंगे कैसे? बांधने की कमी है। एक सर्प निकाला वहां से, बांध दिया उसको जोर से। जब पटके हरी छाला भगवान शंकर के जो बागंबर बांध दिया गया। अब इसमें श्रृंगार में सिर्फ दो चीजें देखने में अच्छी हैं, वो समझिए। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, सिर्फ दो चीजें देखने में अच्छी, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, और नयन तीन उपवीत भुजंगा, जनेऊ किस चीज का धारण किया? भुजंगा, सर्पों का जनेऊ धारण किया हुआ है। अब ये कर त्रिशूल, बाजा वाला नहीं बुक किया भगवान शंकर ने, बहुत बचा रहे पैसा देखो। कर त्रिशूल अरुण डमरू विराजा, त्रिशूल और डमरू लेके डम 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 जैसे करना शुरू किया। अब लोगों ने समझ लिया कि बारात तैयार हो गई है। अब जो देवता अपने अपने लोक में वाहन सजा रहे थे, अब आए हैं वो, और जैसे वो आए तो गोस्वामी जी कहते दर्शन करिए। देखी सिवहि सुर त्रिय मुस्काहि, बरलायक दुल्हिन जगनाई। देवताओं की पत्नियां देख कर मुस्कुराने लगे, कहती वाह वाह वाह, ऐसे दूल्हे के लिए तो दुल्हन बनी ही नहीं है। तो विष्णु विरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हौ अनुरूपा। भगवान विष्णु ने कहा ये बरात दूल्हे के अनुरूप नहीं है। अब विष्णु कहा असभिज तब बोले सकल ऋषिराज, बिलग बिलग होई चल सब निज निज सहित समाज। भगवान विष्णु कहते हैं अरे सकल ऋषिराज, अनेक दिशाओं से आए हुए राजाओं, अपने अपने वाहन को अपने अपने लोगों को लेकर के आगे चलो, इनके साथ तो अपना जमेगा नहीं। तो वो सब चल पड़े। भगवान शंकर मुस्कुराए, कहते बर अनुभारी बरात न भाई, हंसी करी हो पर पुर जाई। अब विष्णु वचन सुनी को सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने।
देवता लोग भी मुस्कुराए और भगवान शंकर भी मुस्कुराए। मन ही मन महेश मुस्काना, हरि के बिंग वचन नहीं जाने। भगवान शंकर मुस्कुराए, कहते इनके व्यंग के जो बोलने वाले वचन हो जाएंगे नहीं। अब भाई शिव अनुशासन सुनी अस आए, प्रभु पद जल जसीस दिन नाए। नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। अभी तक तो भूत प्रेत ही आए, अब कुछ और लोग आ गए। गोस्वामी जी कहते हैं भूत प्रेतों के साथ अब कौन आगे हैं? को मुखहीन विपुल मुख का, बिनु पद को बहुपद बाहु। और विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। को मुखहीन, किसी के मुख ही मुख नहीं है। और विपुल मुख का हो, किसी को तो चेहरे चेहरे सा। और बिनु पद कर, किसी के पांव नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, और किसी के बहुत सारे हाथ हैं। इतने विचित्र लोग आ गए। तनखीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धर। भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य शोभित तन भरे। खर शान सुवर श्रीकाल मुख गन, बेस अगणित को गनई। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात वर्णत नहीं बने। इतने लोग हैं तो स्वामी जी कहते हैं वर्णत नहीं बन रहा है। किसी का मुख कैसा है? सुअर के जैसा। किसी का मुख कैसा है? श्रृगाल सियार के जैसे। और किसी का मुख कुत्ते के जैसे है, किसी का मुख गधे के जैसे है। अब ये सब इकट्ठा हो गए। अभी जब सब इकट्ठा हो गए हैं, इमेजिन करो इसको, ना सोचो। अब ये सब इकट्ठा हो गए, गधा, शियार और शुअर। अब ये तीनों चारों एक साथ बोल रहे हो, सोचो कितनी अच्छी ध्वनि बनेगी वहां। गोस्वामी जी कहते हैं नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखति अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विध। और ये बोलते भी विचित्र विचित्र तरह से हैं। और सब भूत प्रेत नाच रहे हैं। भूतों की नाच देखी कभी? भूतों की बारात देखी है? नहीं देखी? ये सब नाच रहे हैं और बोल रहे हैं। अब गोस्वामी जी कहते हैं जस दूल्हों तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। अभी जब रास्ते में चलने लगे तो गोस्वामी जी कहते हैं ना, भगवान शंकर असवारा नंदी पर सवार है। अभी थोड़ा उदास है सब जो गण है, क्योंकि नाचने वाला ही देखता है जिसके लिए नाच रहा है उसको दिखे तो सही। थोड़े उदास हो गए। भगवान शंकर का मुख आगे की तरफ और भरत वाले साइड में पीछे पीछे उदास हो गए। तो नंदी ने कहा साथ वाला चौंक जाए, आपकी नजर भले हर सब पे ना हो और साथ वाली की नजर सब पे होती है। देखो नाराज है भगवान से, क्या करना क्या है? इधर मुंह कर दो। भगवान शंकर ने कहा ठीक है इधर कर देते। अब भगवान शंकर मुख किधर है? जिधर बैल की पूंछ है उधर मुख है, और जिधर मुख है उधर पीठ कर दी। अब ये सब खूब नाचने लगे, खूब गाने लगे, आनंद ही आनंद होने लगा। और इधर बारात पहुंचने लगी। वो जो पहले चले थे वो लोग पहुंचने लगे। गांव में देखा होगा अगवान करने के लिए लोग खड़े होते। शहरों में तो फीता काटने में ये पहुंचते काटना पीटना शुरू कर देते। शहरों में पहुंचते ही काटो। गांव में देखो आज भी परंपरा है, दीप लेकर के लोग दरवाजे पे खड़े होते हैं स्वागत के लिए। अब अगवान करने के लिए सब खड़े हैं।
अब वहां पर अगवान करने के लिए खड़े हैं, तो कहते हैं कि जब भगवान विष्णु अपने पार्षदों के सहित हिमाचल में प्रवेश किए, तो लोगों ने कहा वाह, दूल्हा तो क्या गजब दिव्य लग रहा है। भगवान ने कहा नाना, हम दूल्हा नहीं है, हम तो उनके मित्र यार हैं। लोगों ने कहा वाह, जिसके मित्र इतने अच्छे हो तो दूल्हा कितना अच्छा होगा। भगवान विष्णु ने मन मन में कहा तो कोई ना बेटा, आने दे, फिर पता चलेगा। इतने में इंद्र आए। इंद्र को देख, वाह, ऐरावत हाथी में बैठे हुए इंद्र, अरे कितने दिव्य हैं। इंद्र से पूछो सरकार आप? बोले नहीं, हम तो उनके यहाँ पानी वानी भरने का काम करते हैं, पानी वानी की व्यवस्था होती तो हम करते हैं। बोले नौकरी चाकर होंगे अच्छे, फिर दूल्हा तो और दिव्य होगा। इंद्र ने कहा कोई ना, उन्हीं की बारी है। कहते उन्हीं की बारी है, वो आ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं, उनको जरा आप देखिएगा, इतने में शोर सुनाई दिया। अरे लोगों ने कहा ये तो भूत प्रेतों की आवाज आ रही है। देखे तो बहुत सारे एकदम पूरी मस्ती में उछलते कूदते, कोई आकाश मार्ग से ही चला जा रहा है, कोई एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदता चला जा रहा है। हिमाचल में पेड़ तो खूब होते, लोग तो भयभीत हो। अच्छा, बच्चे तमाशा देखने जाते हैं, बच्चे तमाशा देखने जाते हैं। अब जो कुछ बूढ़े लोग थे, थोड़े श्रेष्ठ से लोग थे, बच्चे थे, वो तो तुरंत देखते ही भागना शुरू कर दिया वहां से, और भाग के अपने घर पहुंच गए। अपने घर पहुंच के दरवाजा खोला, दरवाजे में घुस के माँ से कहा दरवाजा बंद कर, खोलना नहीं, अगर एक भी बाराती घर में आ गया ना तो घर में हम नहीं रखेंगे। माँ ने कहा हुआ क्या? बात तो बाद में, पहले दरवाजा बंद करो तब बोलो। कहते जैसे ही उनको देखा तो बिडर ही चले, वाहन सब भागे, जो हाथी घोड़ों से मिलने अगवान करने गए थे सबके वाहन भागने लगे अपने अपने प्राण बचा करके। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगल जटिन भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी कर। जो जियत रहे बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखिए सौमा विवाह कर कर बात असिलर कर कही। दूल्हा कैसा बेटा, अब तो बता दे। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगल जटिन भयंकर, कपड़े कुपड़े नहीं पहना उसने। अब सर्प से कुछ बांधा जाएगा तो कितनी देर तक टिकेगा। सर्प भी खुशी में नाचने लगा था, और जैसे सर्प नाचने लगा था वो अस्त्र नीचे पहुंच गया। अब तो लंगोटी है काली बाबा के पास। तन छार ब्याल कपाल, पूरे तन पे राखी लपेटी हुई है, और वो ही ऐसे नहीं है, पूरे कुएं में भाग पड़ी है। सब भूत प्रेत पिशाच, अब वो भी ऐसे वैसे नहीं है। जोगिनी जट विकट मुख रजनी चर, जो जियत रही। माँ मुझे तो ऐसा लगता है जो जीवित रहेंगे ना वही पार्वती का विवाह देख पाएंगे, बाकी तो किसी के बस का नहीं है। माँ ढांढस बताती है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, चिंता ना करो। माँ चिंता, अरे हम तो देख के आ रहे हैं, आप तो यहां से कह रहे हो ना। अब भाई अगवान जब लेने जाते ना तो पानी वानी पिलाते ना, शरबत पिलाते। अब वही मुखहीन वाले शरबत लेके वो खड़ा है और आगे पीछे घूम रहा है। कहां दूं गिलास, कहां दूं? अंदर से आवाज आती है, इससे तुमको क्या लेना देना, चित्र से रखो रख दो। अब वो चारों तरफ देखा, आवाज कहां से आ रही? मुखहीन, मुख तो है ना। अब किसी के सामने जाते हैं विपुल मुख का, अब किसी के बाद मुख ही मुख है। अब इसको कहां दे? बस में सर
ये जो बांटने वाले होते चतुर होते हैं उस समय। विवाह में अनाथ मतलब सामान्य व्यक्तियों से बंटवाया नहीं जाता है, क्योंकि पता तो बर्बाद करेंगे। अब भाई सबका अगवान हो गया। अब मां भगवती मैना अपने दामाद का विजय जी अपने दामाद का अगवान करने के लिए तैयार होती है, जिसको परछन कहते हैं। परछन करने के लिए स्वर्ण की थाली में आरती सजाई गई। कंचन थार सोहबर पानी परिछन चली हरहि हर्षानी। बिकट वेश रुद्र ही जब देखा अवलन उर्भय विषय विवेक। जैसे ही देखा भगवान शंकर का परछन करने के लिए, अभी थाली यहां से यहां पहुंची, थाली छूट गई। बिकट रूप रुद्र ही जब सारी उठ उठ के भागी वहां से। अरे बच्चे सच में रहते, जीवित नहीं बचेगा कोई। अब जाकर के मां एक कोठरी में अपने आप को बंद कर दिया, रोने लग जाए। अपनी बेटी को गोद में बिठा कर ब्रह्मा जी को दोष देने लग जाते हैं। अरे ब्रह्मा, जब तुमने हमारी पुत्री को इतना सुंदर बनाया, यही पौधा पर मिला था क्या तुम्हें? अभी नारद जी की याद नहीं आई, बिचौली की याद अभी नहीं आई। इतने में किसी बहन ने कह दिया, बहन रिश्ता किसने दिखाया? इसमें मेरे को नारद जी की याद आ गई। ले गालियां सुन करती नारद जी को। नारद जी को कहते हैं, नारद करने काह बिगारा भवन मोर जिन्हें बस बल जा। मेरा बसा बसाया घर बिगाड़ दिया। मैंने क्या बिगाड़ा था नारद जी का? किसी ने सच कहा है, साचो उनके मोहन माया उदासीन धनुहर मन जाए। अरे जिसके बच्चे ही नहीं है उसको बच्चों का सुख दुख क्या पता? यहां पर एक बात, ब्रह्मा जी को नारद जी को जब दोष देने लगी मां मैना, पार्वती जी ने संभाल ली स्थिति को। मां एक बात याद रखना, जब कुछ होने लग जाए ना, जब कुछ होने लग जाए फिर कमियां मत निकालो, फिर हो जाने दो। क्योंकि जब वो होने जा रहा है ना, अब आप नहीं रोक पाओगे, अब उसे हो जाने दो। क्योंकि अब तो वो होके रहेगा। अब दरवाजे में बारात आएगी तो बारात तो नहीं जाएगी ना। वो कहती है, जनिले हो मात कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाब जहां पाओब तहीं। सुनी उमा वचन विनीत कोमल सकल अब आसो चही। बहुभांति विधि लगाई दूषण नयन भर विमोचही। नाम मैं तुम्हारी शादी इनके साथ नहीं कर सकती, मैं शिव के साथ तुम्हारा विवाह नहीं कर सकती पुत्री। तुम्हें लेकर के मैं अग्नि में कूद जाऊंगी, तुम्हें मैं लेकर के गिरि से कूद जाऊंगी, पर इनके साथ विवाह नहीं करूंगी। अब जब बात पूरी तरह से बिगड़ने वाली थी तो नारद जी पहुंचे। यही अवसर नारद शशेत और ऋषि सप्तशमे। सब ऋषियों को लेकर के नारद जी महाराज वहां पहुंच गए, और नारद जी ने पहुंच करके तब बताया मां मैना। नारद जी को देखते ही तो तमक पड़ी एकदम मैना भैया। कहां थे? अरे लड़का दिखाया नहीं, पहले दिखाते थे इसके। मुझे लगता तब से लोग लड़का पहले देखने लगे ना, लड़का तो किसी से पहले देखना शुरू कर दिए। नहीं तो पहले देखा तो मंडप में मुलाकात होती थी।
तब नारद सब ही समुझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। तब नारद जी ने सब कुछ समझाया और पूर्व का जो कथा प्रसंग था कि कैसे कि भगवान शंकर की नित्य अर्धांगिनी है, कैसे उन्होंने देह का त्याग किया था सती रूप में और कैसे आपके घर में जन्मी है, ये साक्षात जगत जननी जगदम्बा है, ये आपकी पुत्री सिर्फ पार्वती। जब जान गए बार बार वो मां भगवती के चरण स्पर्श करने लगे। ये श्री हिमवान जी महाराज और बहना में बेटी मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना। मां आने का नहीं ना, ऐसा नहीं। हम आप क्या करते हैं, हमें कुछ श्रेष्ठता होती है तो हम बार बार अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। जानो कि मुझ में ये है, हम अपने आप को तुरंत प्रस्तुत करेंगे। जानो कि मुझ में ये है, लेकिन श्रेष्ठ वो है जो अपनी श्रेष्ठता छिपा के रखे। तभी तक वो श्रेष्ठ जब तक वो छिपा के रखे भाई। नारद जी महाराज ने पूर्व के कथा प्रसंगों को जब सुना दिया तो बात सब आनंदमय हो गई। इधर देवताओं ने अपनी मीटिंग बुला ली। अच्छा 10 बज गए क्या? अब शादी ब्याह में तो थोड़ा लेट हो ही जाता है। चलते हो नहीं, टाइम शादी हो जाए। अच्छा मुहूर्त पे हो जाना चाहिए। तो कहते हैं देवताओं ने मीटिंग बुला ली। बोले इनका तो क्या, हमारा सोचो, यदि ऐसे रूप बनाए रहेंगे तो कन्या कौन देगा इनको? देवताओं की शंकर भगवान की चिंता नहीं है, उन्हें तो चिंता अपनी खाई जा रही है। विवाह हुआ नहीं तो मारपीट अपनी होगी। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शंकर ने अब दिव्य पीतांबर धारण किया है और दिव्य स्वरूप बनाया है जो वास्तव में वो हैं। वो दिव्य स्वरूप धारण किया और भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए सिंहासन पर अब भगवान शंकर विराजमान हुए। इधर ज्योनार होने लगी है विविध भांति अनेक प्रकार से। सो जीवनार की नाय जाय बखानी बसे भवन जिमा तुमान सादर बोले सकल वराती विष्णु विरंचित देव सब जाति विविध भांति बैठी जवनारा लागे पर सुन निपुण सुहारा नार वृंद सुरजेवत जानी लागी देन गारी मृदवानी। जब देवताओं की पंक्ति लगी, भूतों की पंक्ति लगी, प्रेतों की पंक्ति लगी, अब पत्तल रख के जाते हैं, पत्तल दोनों गले जाएंगे तब ना आगे बात बढ़ेगी। इधर पत्तल देके जाते हैं, उधर से वापस कुछ डालने को आते हैं तो पत्तल ही नहीं, पत्तल ही। एक सामने आया ढनकता पांव थे, ढनकता आया, मुख भी नहीं उसमें, कोई चपटे हैं, कोई टेढ़े हैं, कोई सीधे हैं, कोई हाथ नहीं, कोई पांव नहीं। पत्तल कहां है मेरी? परोसने वाला खड़ा, एक बुजुर्ग खड़ा, अरे परोसो। तो परोसो कहां? मुख तो दिखे तब तो परोसो। तो फिर वही वाली है, तुम सामने रख दो। अरे सामने कौन सा है तो पता चले। तो ऐसे खूब विविध प्रकार से जीवनार होने लगे। और जहां पर देवता लोग भोजन कर रहे थे वहां पर वहां की सखियां, वहां की माताएं मीठी मीठी गालियां दे रही। क्या कर रही थी? लागी देन गाली मृदुबानी। गालियां भी मीठी होती है, सोचो तो सही। और नाम ले लेके गालियां दे रहे थे। और कुछ लोग तो हद कर देते गालियों में भी।
और देवता लोग क्या कर रहे हैं? खाना था 5 मिनट में, खाने लगे 50 मिनट में। गालियां अच्छी लग रही हैं, निवाला यहां तक कुछ सोचने लग जाते हैं, फिर डाल दिया। वो गायत्री मंत्र जब करने वाली जो विधि है, एक निवाले को 24 बार पूछो, तो देवता लोग समझ लो गायत्री का पुरस्चरण करने लगे बैठे बैठे वहां पे। ये सुख सबको मिला होगा लगभग, ठीक है। तो गारी जब मधुर स्वर में देवियां वहां की देने लगी, भगवान शंकर सिंहासन पर विराजमान हुए और जगदम्बिका जानी भव भामा सुरन मन ही मन कीन प्रणामा सुंदरता वरजाद भवानी जाई न कोटि बदन बखानी। गोस्वामी जी कहते हैं मां भगवती को, जगदम्बा को जगत जननी समझ करके सभी ने प्रणाम किया, और मां भगवती की जो स्वरूप की सुंदरता है उसको तो करोड़ों मुखों से भी कहा। तो उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए देवताओं ने प्रणाम किया और कहते हैं वो शुभ मुहूर्त आ गया, वो शुभ घड़ी आ गई, जिस घड़ी की देवताओं को इंतजार था। अब देवताओं का काम बनने वाला था भैया। तो कहते हैं जस विवाह के विधि श्रुति गाई और महामुनि ने सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी भवहि समर्पी जानी भवानी। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा। दर्शन करो, भगवान शंकर का हाथ नीचे है। हिमराज जी अपनी पुत्री का हाथ पकड़ कर कुश कन्या पाणी अपनी पुत्री का हाथ पकड़ करके भगवान शंकर के हाथों में अपनी पुत्री का हाथ थमा रहे हैं। और जैसे ये शुभ मुहूर्त आया, ये शुभ घड़ी आई, गोस्वामी जी कहते हैं पाणी ग्रहण जब कीन महेशा। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा। बोलिए पाणी ग्रहण जब कीन महेशा। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा। हिय हर से तब शकल सुरेशा। हिय हर से सब शकल सुरेशा। गोस्वामी जी देखो कितने चतुर है। विवाह किसका हो रहा है और खुश कौन हो रहा है? विवाह पत्नी उनको मिल रही है, खुश काय मारे हो रहे भैया। ये हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। आजकल क्या होता है, एक की वेदी पे बैठने से पहले साथ वाले पंडित जी निपट दो। मतलब जिस काम के लिए लाखों खर्च कर रहे हैं उसको पंडित जी चलते निपट दो। कहां जाना है सोचो। फिर 2 साल बाद आते हैं पंडित जी दूसरी करनी है। ये कुछ मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए विवाह में। हम तो आज तक जितने विवाह में गए ना, मंडप में तभी हम जाते हैं शादी करवाने, एक गाना बजता है आजकल विवाह में, मुंडा अपने भी आते नचना मेरे। ये गाना बजता है तो तब लगता है कि अब लगता है विवाह का जो क्रम है हमारा आ गया। सोचो, और सब एक तरफ से कहीं कहीं तो बालक टल्ली रहती है। सोचो, मतलब उनके लिए वो जो क्रिया है वो कोई प्रधान नहीं रह गई। वो तो ये है कि लोग कहें ना खाली। ये गलत है।
में बकायदा लिखा होता है कि आप आकर के वधू को, और शादी के समय कौन रहता मंडप में? पंडित। दक्षिणा लेने बुलाना पड़ेगा पंडित जी, गिने चुने माता पिता को, माता लड़का लड़की की मजबूरी है, 5-7 लोग गिने चुने मंडप में इतने बचते हैं, और अरेंजमेंट कितनी करनी पड़ती है? 1,000-2,000 लोगों की। मतलब जो मुख्य काम है उसके कितने लोग? जिस काम के लिए हम करोड़ों खर्च कर रहे हैं उस काम में गिने चुने 5-7। अच्छा, वहां भी क्या होता है? ब्राह्मण देवता काम करा रहे ना अपना, तो सबके पास तो अपना लगा के बैठे अपना आराम से लोग। अरे ऐसे थोड़ी होता है। अभी अपने में है नहीं वो, और पंडित जी जरूरत है। ऐसे थोड़ी होता है आप जैसे करा रहे हो। तो पंडित जी आप ही बता दो, पहली बार तो हम आए हैं, हमें तो कहना पड़ जाता है। आप शायद साल में एक बार करते हो, हमें तो रोज ही करना पड़ता है सीजन में। वेद मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। तो जैसे भगवान शंकर ने उस शुभ मुहूर्त घड़ी में जैसे मां भगवती का हाथ अपने हाथों में स्वीकार किया, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करते हुए जय जयकार की, बोलो गौरी शंकर भगवान की। अभी तक सिर्फ शंकर थे, सिर्फ पार्वती थी, अब क्या हो गए? गौरी शंकर। जब आपके नाम के साथ किसी श्रेष्ठ का नाम जुड़ जाए तो आप सम्मानित हो जाए। अब देवताओं ने कहा तो बाज ही बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि भय विधिनाना हर गिरिजागर भयो विवाहो सकल भुवन भरि रहाउ चाहो दासी दास तुरग रचनागा धेनु मसन मनि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरि भंजाना दाई दीन न जाई महाना। इतना सारा दहेज दिया, गोस्वामी जी कहते हैं बखान नहीं किया जा सकता। और आजकल हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? हर फिल्म शुरू होने के पहले और बाद में क्या बताया जाता है? दहेज लेना पाप। क्या पढ़ा रहे हो आप? दहेज देना चाहिए, हाँ दहेज में लेने और देने वाले को ये ध्यान रहे कि उसे कर्जदार ना होना पड़े। लेने और देने वाले को ये ध्यान होना चाहिए, ना लेने वाला कर्जदार बने और ना देने वाला कर्जदार। आपको भार थोड़ी उतारना है। मुझे तो ऐसा लगता है, और हमने अगर हिम्मत वाला कोई व्यक्ति आज तक देखा तो आपको देखा, कैसी भी परिस्थिति हो हमारे नवल जी, कैसी भी परिस्थिति, हर परिस्थिति में कहते हैं कोई हो जाएगा। मतलब इतना ज्यादा सकारात्मक, लेकिन किसके प्रताप से? ईश्वर। हनुमान जी महाराज बने की अनन्य निष्ठा, तो बहुत सारा दहेज दिया। और अब वो घड़ी जो सबके जीवन में, हर मां के जीवन में आती है। मां मैना ने अपनी पुत्री को बुलाया। भगवान शंकर से नाथो मम प्राणशम। आपको पता है ये जो मेरी बेटी है ना, ये मेरा प्राण है। नाथो मम प्राणशम गृह किंकरी करे। आप एक काम कर, मेरी पुत्री का हाथ अपने हाथों में पकड़ लीजिए। मैं राजकुमारी नहीं भेज रही हूं आपके घर में, गृह किंकरी करे। आसन ये कोई
सेविका ले गई आप। बहु सकल अपराध अब, अनजाने में कुछ गलतियां हो गई, हमें नहीं पता था आप क्या हैं। इतना कुछ दहेज देने के बाद अपनी पुत्री को दासी बताया जा रहा है। और आजकल क्या होता है, इतना दिया है तब आई हूं, कोई नौकरानी थोड़ी है। मुझे नहीं पता था, कुछ अपराध हो गए, कुछ अपराध बन गए। वो प्रसन्न, अब प्रसन्न होकर के वरदान दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मां आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप अपनी पुत्री को कहीं भेज रहे हैं, आप निश्चित करो। बहुविधि शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख दी। मां ने अपनी पुत्री को गोद में उठाया और कहती है, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन भारी, बहुरी नाय उरलीनी कुमारी। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपन हो सुखनाई। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुमय विचारी। पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाय न बरना। सब नार न मिल भेंटि भवानी, चाहि जननी उर पुरी रानी। सबने मां को बार बार भेंटा है, गले से लगाया और भगवान शंकर ने सबको आश्वासन दिया और बहुत सारा आशीर्वाद देकर भगवान शंकर कैलाश पर निवास करने लगे और खूब आनंद किया। और भगवान शंकर के पुत्र हुए षडानन भगवान, और उन्होंने तारकासुर का वध किया। और देवता जिस उद्देश्य से भगवान शंकर का विवाह करवाना चाहते थे, वह उनका उद्देश्य पूर्ण हुआ। बोलो गौरी शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, राघवेंद्र सरकार की, अम्बे मैया की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। रघुपति राघव राम